ये देखिए हालात जो है फिर से जो है सारा रोड जो है ये दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे जो है फिर से टूट गया है। यहाँ अगर देखा जाए तो सारी हालात मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं बाइक से चल रहा हूँ, बाइक से चलते चलते आप लोगों को जो है दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से ये सारा जो है रोड जो है डैमेज हो चुका है। मैं मोटरसाइकिल साथी से कहूँगा तो थोड़ा धीरे धीरे चलाएं तो मैं लोगों को जो है दिखा पाऊँगा कि किस तरीके से सारा जो है ये रोड टूट गया है। ये देखते चलिए, ये देख लीजिए इसको। ये जो है इस तरीके से इसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है और जो शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और ये ज़्यादा चलने वाला भी नहीं है। ये रोड जो है ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए जो है कि इसकी जो ये जो पथराली सीमा और जो इधर शाहपुर सीमा को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए सारा जो है टूट कर रोड जो है नीचे जा फिसला है। इसलिए अगर इसी तरीके से रहा तो ये जो रोड जो है लंबा चलने वाला नहीं है। इसमें जो है कितना करोड़ों रुपए का जो है कि नुकसान हुआ है। ये सारा पैसा ये हमारा टैक्स का पैसा है और इस पैसे का हिसाब मांगना जो हमारा दायित्व भी है और हम सब का दायित्व है। और सब लोग ये आकर मौके पर आकर देखें और देखकर जो है आप लोगों को जो है कैसा लगेगा कि मानो जो है हम ठगा सा महसूस करेंगे। ठीक है, हमारा जो है इतनी ये देखिए ये सारी जो है ये सारा रोड जो है टूटा हुआ है इस तरीके से। ये जो है कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको देखते जाइए और आप लोग खुद ही जो है अपने घर बैठे बैठे या अनुमान लगा लीजिए कि इस रोड की हालत क्या हो रही होगी। ये तो पूरा जो है कि ये देखिए फिर कितना जो है ये देखिए, चलिए ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा रोड देखो कितना ये सारा रोड टूट गया है। ये देखिए आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि जो है किस तरीके से इसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है और शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि इसलिए ध्यान नहीं देते कि वो अधिकारी आज यहाँ हैं कल कहीं और चले जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो है कि मैं शासन प्रशासन से और सामाजिक संगठनों से भी निवेदन करता हूँ कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और जो इस मामले की जांच हो और जिन लोगों ने जेब भरने का काम किया है उन लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये अगर आप देखेंगे तो सारा जो है मैं आपको नज़ारा तो दिखा ही रहा हूँ। इसके लिए जो है कि इसकी पिचिंग वगैरह नहीं बांधी गई है और सारी माटी ढह जाती है। बार बार जो है जेसीबी लाकर इसको जो रिपेयर कर दिया जाता है और अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन हमने जब भी बरसात हुई है, जब भी टूटा है, हमारे पास सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों का जो है ये गलत कारनामे हैं और ये गुनाह है, इनको ढकने नहीं दिया जाएगा। और हमारे पास सारे जो है फ़ोटोग्राफ वगैरह जो हैं वो सारे हमारे पास सुरक्षित रखे हुए हैं और इसकी हमने जो है जांच के लिए जो है आवेदन किया हुआ है और इसकी RTI भी हमने लगाई हुई है। देखते हैं कि शासन प्रशासन जो है इस पे क्या कार्रवाई और क्या एक्शन लेता है। इसका ये आपको बता देता हूँ कि पिल्लर नंबर ये 73/123 शायद जो है आपको मैं दिखाऊँगा ये, ताकि ये पिल्लर नंबर 73/123 है। ये पिल्लर नंबर 73/123 ये इस पिलर के पास जो है शासन प्रशासन के लोग जो है जो इस नेशनल हाईवे के लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि 73 और 123 जो है पिलर कहाँ है, पुल नंबर और पुल नंबर के हिसाब से मैं आप लोगों ताकि आपको पहुंचने में यहाँ आसानी भी हो जाएगी। और इसको अगर आप देखेंगे तो जो है कि हमारा रोड की जो है हालत बद से बदतर हो चुकी है। काफ़ी लोग जो है गांव के लोग आ रहे हैं, गांव के लोग जैसे आके देखते हैं तो जो है उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इसीलिए जो है मैंने आप लोगों को ये दिखाया। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो इस पे जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करके जो है कि सरकार से इसका जवाब मांगना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पथराली सीमा का मामला है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ रात जो बरसात आई है उस बरसात की वजह से सारा जो है रोड टूट कर नीचे गिर गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें ना तो सीमेंट सही मात्रा में लगाई गई है और ना ही इसमें डांबर जो है सही मात्रा में इस्तेमाल किया गया है और इसमें घटिया सामग्री लगाई गई है, जिसकी वजह से सारा जो है रोड जो है टूट के डैमेज हो गया है। और जब भी बरसातें होती रही हैं तभी बरसात के साथ साथ में इसी तरीके से हालात ये बदलते रहे हैं। हालात जो है इसी तरीके से आए हैं कि रोड टूटता गया, लेकिन JCB के माध्यम से फिर से दोबारा से इनको रिपेयर किया गया। लेकिन जो है कि अपने जो गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश ये डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। हमने कई बार जो है जब भी बरसातें हुई है हमने आम जनता को ये चीज़ें दिखाई हैं कि जो है इस तरीके जो ये रोड जो नेशनल हाईवे रोड जो बनाया जा रहा है, इस रोड में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो है अधिकारीगण लोग जो हैं अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं।
इसको। लेकिन काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ें हैं, आप लोगों को क्या दिक्कतें आती है। लेकिन दिक्कतें हमें आती हैं, इसलिए आती हैं कि हम लोग किसान हैं, हम मज़दूर हैं। ये हम टैक्स देते हैं सरकार को, और जो टैक्स का पैसा हमारा जो जाता है वो सरकार के पास इकट्ठा होता है। और जब सरकार के पास टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उसकी वजह से सरकार भी चलती है। और सरकार चलने के साथ साथ में जो है विकास के काम जो होते हैं वो भी हमारे टैक्स के पैसों से ही चलते हैं। और जो जितने भी अधिकारी लोग हैं, ये अधिकारी लोग भी हमारी जो है सैलरी जो इनको दी जाती है, हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी दी जाती है। और इसलिए जो जब हमारा टैक्स का पैसा है तो हम लोगों का इसका हिसाब मांगना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो अपने घर से काम छोड़ कर आए और हमने मौके का मुआयना किया, देखा तो इस तरीके से जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो डांबर जो है, डांबर भी सारा जो है टूट कर नीचे गिर गया है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे डांबर की मात्रा भी बहुत कम मात्रा में जो है इसमें डाली गई हो। और सीमेंटेड के स्लैबे जो साइड में लगे हुए थे, उनको अगर आप देखेंगे तो उससे तो ऐसा लगेगा कि मानो जो है कंक्रीट और जो है बजरी रोड़ी वगैरह ही डालकर जो है इसमें बहुत कम मात्रा में सीमेंट डालकर जो है अपनी जेब भरने का काम किया गया है। लेकिन यहाँ जो है मौके पे देखा जाए तो हालात बद से बदतर हैं। जब कुछ लोग यहाँ आए तो कुछ लोगों ने जो है देखा, या मैंने भी देखा, तो जो है हमारे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। और देखते ही देखते ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की ये उम्मीदें थी कि ये नेशनल हाईवे यहाँ से जो निकल रहा है, इस नेशनल हाईवे को देखते हुए यहाँ रोज़गार के संसाधन आएंगे और ये रोड जी बहुत लंबे समय के लिए चलेगा। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा ही नज़र आता है। यहाँ तो पता नहीं कहाँ से जो है अधिकारी लोग आते हैं और अधिकारी लोग अपनी जेब भर के ले जाते हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। और काफ़ी जो है मेवात शासन प्रशासन से हमने काफ़ी बार गुहार भी लगाई है कि इसको मौके पाके देखा जाए। लेकिन शासन प्रशासन जो मेवात का शासन प्रशासन है, वो भी इस रोड की तरफ जो है मुतवज्जा नहीं है, और वो भी गंभीर हालत में नज़र नहीं आता है। जबकि इसको हम कई बार जो है कि दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये यहाँ घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग जो हैं वो भी यही कहते हैं कि जो है कि ये जो एक बार बनने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बीच बीच में इस तरीके से टूट रहा है तो बनने के बाद तो इसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए मैं सारे जो जितने भी सामाजिक संगठन और जो समाज सेवी हैं उन लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि जो है कि वो टांग खिंचाई ना करके और जो है शासन प्रशासन से इसकी जो है जो इसमें जो घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है इसकी जांच कराने के लिए हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। इसीलिए जो है कि मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस रोड की तरफ मुतवज्जा होंगे और जो इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया इसकी जांच करवाने के लिए आप हमारे साथ खड़े रहेंगे।